विनोद शर्मा भी हैं। विनोद जी, क्या ये अंडर सस्पिशन, जैसे अभी जस्टिस सुनील ने कहा कि आप शुबा के शक के दायरे में नहीं रख सकते, खासतौर से इतने बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, लेकिन इतिहास गवाह है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें पॉलिटिकली फायदा भी दिया गया संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की तरफ से। और मैंने पढ़ी वो सारी लिस्ट। राज्यसभा का सदस्य रहते हुए आपने, सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए आपने किसी जगह का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, और ये कौन नहीं जानता कि राज्यपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एक तरीके से प्रतिबिंब होते हैं। तो सर, ये कंसर्न क्या जायज है आपकी नजर में? देखिए, बड़ा डेलिकेट ये प्रश्न है। ये बात बिल्कुल सही है कि इट इज ए पर्सनल चॉइस। आज एक व्यक्ति सिविल सर्विस में है, तो कल को आफ्टर सुपर एनुएशन ही वांट्स टू बिकम ए लॉयर, ही कैन डू दैट, और ए पॉलिटिशियन और व्हाटएवर। लेकिन कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जो भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है Absolutely, हाँ। कि आप जज शिप से इस्तीफा देने के बाद हाई कोर्ट के, सपोज आप एक हाई कोर्ट के जज हैं, तो आप इस्तीफा देने के बाद उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? देयर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते। सिमिलरली आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दिस इज अनदर this is what convention is. I'll just quote one example, one case rather, SP Gupta versus Union of India, in which the Supreme Court also laid down certain principles. हालांकि zigzag चला ये, कभी कहा गया कि इसको रोकना चाहिए, कूलिंग ऑफ होना चाहिए, कभी कहा गया नहीं होना चाहिए. In this matter, I'll just quote that particular portion, which is very relevant to all of us. Judges should be of stern stuff and tough fiber. They used very tough language. The judges should be of stern stuff and tough fiber, unbending before power, economic or political, and they must uphold the core principle of the rule of law. It also said, be you ever so high, the law is above you. You have to be very careful about the judges and the top bureaucrats. When it is, I feel भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो इनको डीबार कर रही हो. बिल्कुल ठीक बात है. हाँ. परंतु in certain matters, why the judges recuse themselves? They recuse कि 10 साल पहले या 15 साल पहले एक particular matter में I appeared before a particular judge, and the same party has come before me, so I recuse myself. Simply they do it, you see why? They make sure nobody should cast even a fraction of an aspersion on their credibility or integrity. विनोद जी, मैं छोटा सा इंटरवेंशन ये कर रही हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे सारे दर्शक हिंदी समझने वाले दर्शक हैं. बहुत कम तादाद में होंगे जो अंग्रेजी समझते होंगे. तो अगर आप कंफर्टेबल हैं. ओके, बिल्कुल जी. अच्छा, दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि किसी भी जज या ऑफिसर के लिए, चाहे वो छोटे स्तर का अधिकारी है, से एसडीएम है या कलेक्टर है या कमिश्नर है या मुख्य सचिव है, सिमिलरली मुंसिफ हैं या हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी असली क्रेडिबिलिटी ये है कि जब वो कोर्ट में बैठते हैं तो जो वादी और प्रतिवादी है उसे विश्वास होना चाहिए कि ये हमारे साथ न्याय करेंगे. और यदि मैंने 1 साल के बाद एक पर्टिकुलर पक्षकार के खिलाफ मुकदमा तय किया और 1 साल के बाद उसी पक्षकार की पार्टी ज्वाइन कर ली, देन एकदम से एक एस्पर्शन आता है कि ऐसा क्या हो गया. आपकी, जैसा मैंने कहा कि आपकी नॉन पार्टिजन पॉलिटिक्स,
पारदर्शिता कितनी आपने निभाई, इसीलिए कुछ पदों को इन बातों से दूर रखा गया है। जैसे मैं बहुत एक छोटा सा एक उदाहरण आपको देता हूं। स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन है, केंद्र में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है तो वो उस स्टेट में किसी भी शासकीय कार्य में नौकरी नहीं पा सकता, वो डीबार हो जाता है। तो वो विनोद केवल जी